वेदों को सत्य मान के रामानंद जी को कह रहे थे। स्वामी रामानंद जी कहते कि वेद तो एक नंबर के सदग्रंथ है, इनको कौन असत्य मान सकता है। तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के परमात्मा ने पूछा क्या इन वेदों में कहीं ऐसा लिखा है कि पापनाश हो जाते हैं। तो स्वामी रामानंद जी कहने लगे नहीं, वेदों में कहीं ऐसा नहीं है कि यह कर्म को भोगना ही पड़ेगा और पापनाश नहीं करते, पाप नहीं कटते। परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के और मंत्र नंबर 13 अनुसार मैंने किसी से सुना था, तो जानीदार थे, उसमें समझ लिखा है कि भगवान को पाप भी काट देता है। रामानंद जी समझ गए, कभी चोट मार दी, थल्ले गड़े हुए नीचे आ गए। तो कहने लगे कि बेटा, कहने लगे बच्चा, बिल्कुल सही था कि उसमें बात थे, कंठस्थ थे सारे वेद। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि मुक्ति मुक्ता दर्शित नहीं, ये जग है सब अंधेरे और दुखट के नैन दर्शन कर गया हो दिया। और वो कोशिश करता है, वो कांटा नहीं निकलता है, फिर क्या सलाह देता है कि कांटा तो निकला नहीं, अब जूते पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, जूते तो पहनने चाहिए। अरे कांटा लगे पैर में, जूता पहने नहीं जा, वो कांटा निकले और फिर सलाह दे भैया तो मत निकाल दिए इसमें, अनुभव भी हो जाएगा। तो इस डर से फिर वो कांटा निकलने के बाद जूते पहनेगा, क्योंकि पूरा से परिचित हो चुका है, फिर वो जूते कभी नहीं उतारेगा। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं, ये कर्मों के कांटों से इतने ग्रस्त हैं, 6-6 कांटे लग रहे हैं, 10-10 भी लोग खड़े हुए हैं, जानते हैं उनके विचार। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? भीटा से। भीटा से। तो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए, कैसा लगा गोपाल सिंह जी आपको? बहुत बढ़िया लगा। क्या बता रहे महाराज जी? बहुत अच्छी बता रहे हैं विचार। जी, तो आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? पहली बार आए। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये देंगे, मान लो रामपाल वाले बाबा के विषय में। योगेश जी, कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर। तो जबलपुर से, और आप सहपुरा सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो ऐसा क्या बताते हैं जो आप कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और इतनी धूप में भी ऐसे झंडे लेकर के खड़े हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज शासन की साधना बताते हैं, चारों वेद 18 प्राण 12 उपनिषद से। तो वो सत्संग है ना, और वो सत्संग सुनने ही यानी भक्तात्माएं दूर दूर से यहाँ पे आई हुई हैं, है ना। और भी क्या ऐसा बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो कहना चाहिए आज दिन प्रतिदिन लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं, उनके मतलब अनुयायियों की जो संख्या है बढ़ते जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जो भी यानी साधना बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं, है ना। चारों वेद 18 प्राण 12 उपनिषद, बाइबल, गीता, कुरान से उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी विस्तार से दे रहे हैं, जो आज तक किसी संतों ने नहीं दे पाई। यानी सब अपने अपने प्रकार से अपना यानी भगवान। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। कहाँ से आए हैं आप? मगरमुहा से। अच्छा, तो आप जो आज कहना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है उसमें आए हुए हैं, तो आपको ऐसी क्या चीजें प्रेरणादायक लग रही हैं जो आप इनके सत्संगों की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको खंडन किया जाता है इसमें, और बुराइयाँ हैं जैसे दारूखोरी है, धूम्रपान, इन सबको छुड़वाया जाता है। तो इसके पहले आप भी कोई बुराई वगैरह करते थे क्या? हम भी तम्बाकू खाते थे, तो क्या आप तम्बाकू आपने छोड़ दिया? ये बंद कर दिया। ये सब कैसे छूटा? मतलब तम्बाकू तो लोग कई बार कहना चाहिए बीड़ी भी छोड़ देते हैं या तम्बाकू भी छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं, करने लग जाते हैं नशा। तो ये कैसे छूटा आपका? इनका सत्संग सुना हमने, इनका सत्संग सुनने से छूट गई तम्बाकू। तो ऐसा क्या बताते हैं जो बुराइयां छूट जाती हैं? ये बुराइयों के बारे में बताते हैं, ये मतलब गलत है तम्बाकू खाना। तो आप इनसे कब जुड़े थे? ये 14 में जुड़े थे 14 में। जी। और इनके अनुयायी तो बताते हैं हमको लाभ भी मिलते हैं भक्ति करने से, आपको भी कुछ लाभ मिले हाँ, हैं? लाभ बहुत मिले हमको। क्या लाभ मिले हैं बताइए थोड़ी सा। एक तो ये सद्भक्ति मिल गई हमको, और ये बुराइयां छूट गई, तम्बाकू छूट गई।
और लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इनका ज्ञान ग्रहण करें और इनकी शरण में आएं, जी यही प्रार्थना है मेरी। जी, जैसा कि रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनके ज्ञान को ग्रहण करें। आइए जानते हैं यहाँ पर और भी श्रद्धालु खड़े हुए। नमस्कार जी। जी सर। सर क्या नाम है आपका? आसाराम दास। आसाराम जी, कहाँ से आए हैं आप? जी जोधपुरा से आया हूँ। तो आप सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का सुनने के लिए आए हैं। लोगों ने, इन्होंने तो जैसे बताया, और भी लोग बता रहे हैं कि हम तम्बाकू खाते थे, ये खाते थे, उन्होंने बुराइयां छोड़ी। तो आप भी क्या कोई बुराई करते थे? जी भगत जी, मैं तो बहुत ढेर सारी बुराइयां करता था, दारू पीता था, गांजा पीता था, सारे कर्म करता था। फिर मैंने परमात्मा का सत्संग टीवी पे सुना। टीवी पे सुन के सत्संग में बरवाला आश्रम गया, 2013 का जुड़ा हूँ। फिर कुछ दिन बाद में परमात्मा की लीला हुई तो वहाँ से बिछड़ गए। फिर वहाँ के बाद में यहाँ सतनाम में प्राप्त हुआ, चिथौरा आश्रम तो खुला शुरू से। इसके बाद में भगत जी मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं बिल्कुल विकलांग हो गया। फिर भगत लोगों ने कहा, भक्ति करता रहा, चलती रही, परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि फिर बाद में याद दिलाई परमात्मा ने कि तीसरा नाम लेने का आदेश आया। तो फिर यहाँ से सिंगापुर आश्रम गया, वहाँ से मालक का तीसरा नाम लेते ही मेरे पैर में आराम मिल गया। मैं आज चल रहा हूँ भगत जी, सब ठीक चल रहा है मालक की कृपा से। उन्हें सब डॉक्टरों ने ऊंचे हाथ कर दी, मेरे पैर सुधरने वाला नहीं। ये यहाँ से बता दिया था आपका बैरंग फेल हो गया, पूरा पुट्ठा फेल हो गया था। पर उसके बाद कोई दवाई नहीं करी, परमात्मा ने सब ठीक कर दिया भगत जी। तो ऐसा क्या जादू मंत्र किए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपका रोग ठीक हो गया? लोग तो दवाई करवा करवा के परेशान हैं। जी भगत जी, परमात्मा ने यही बताया कि आप तो, हमने जो भक्ति दी उस भक्ति को करो, परमात्मा कृपा करेंगे। उसी भक्ति को करते रहे, परमात्मा ने कृपा करनी। ये मंत्र जाप करने से मालक जो देता है, उसके जाप करने से मनुष्य को बहुत सुख मिलते हैं, बहुत लाभ मिलते हैं, अच्छे अच्छे दुख दूर हो जाते हैं। तो जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी उनको ये कहूँगे कि परमात्मा की शरण में आए, परमात्मा से नाम दीक्षा लें, परमात्मा की भक्ति करें, तो उनके दो काम, एक तो पाप से रहित हो जाएंगे, उनके पुण्य बन जाएंगे, दूसरा उनकी बीमारी भी वर्दीपन हो गए, उसमें भी ठीक हो जाएंगे वे। परमात्मा उनके लिए लाभ ही देगा। जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? तो कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहीं से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेटा है। आप कैसे जुड़ गए संत जी से? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का सर एक बहुत लंबा इतिहास है, जो कि मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। सर इतिहास ऐसा है कि मेरी जिज्ञासा बचपन से ही थी कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो बताते हैं एक परंपरा ऐसी बनी है कि परमात्मा संतों के माध्यम से मिलते हैं, तो संतों के पास जाते रहे, संतों के बहुत सारे ज्ञान सुनते रहे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ बाजू में एक भगत जी हैं, उनका नाम अलके दास जी है। तो उनसे हमारी एक बार ऐसी चर्चा हो गई अचानक में। तो उनसे चर्चा हुई, फिर उस चर्चा के माध्यम से पता चला कि नहीं भाई, कोई अलग शक्ति है जो हम अभी तक जानकारी में नहीं है। तो फिर उनके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने को मिला, जो कोई इंटरनेट से मैंने जानकारी ली। फिर इंटरनेट के माध्यम से फिर मैंने बहुत दिनों तक सत्संग सुना, और उसके बाद फिर जैसे गीता जी है और वेद हैं और पुराण है, इनमें बहुत मिलान किया। हमने बोला एक जो ज्ञान समाज के इतना भिन्न है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जो आज तक हम जो करते रहे। पर उसके लिए मैंने बहुत ही कम से कम 1 से 2 साल लगा दिए इसी में। पर एक बार वही आत्मा अंदर से कहने लगी, नहीं यदि संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं ना। पूरे विश्व में तो ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में कोई संत नहीं है संत रामपाल जी के महाराज जी का अतिरिक्त। देखो हम क्या करते हैं कि भाई जब कोई थोड़ा सा मार्केट करने के लिए जाते हैं तो उसमें भी मोल भाव करते हैं और जांच परख करते हैं, भाई कैसा है कैसा नहीं है, क्या है। और जब आध्यात्मिक मार्ग में हम जाते हैं तो वहाँ पर कोई विचार नहीं करते, किसी को भी संत मान लेते हैं, या किसी के भी उस बातों में आके हम अपना जीवन लगा देते, बर्बाद कर देते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज जी का पहले सर्वप्रथम जो भी मनुष्य है और जो मानवधारी जो भी अपने भाई बहन है, वो उनसे निवेदन है कि पहले तो आप उनका ज्ञान सुने और समझे कि बताना क्या चाहते हैं। तो क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? हाँ जी, मैं देखो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सबसे पहले होता है हमारा वेद, वेदों के बाद होते हैं हमारे पुराण की बात होती है, गीता जी हैं। तो इसके माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाण कर दिया है कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग एक बहुत ही सरल और एक साधारण है, जो कि आज से 600 साल पहले सन 1398 से लेके
सन 1420 तक परमात्मा स्वयं 120 साल पहले रह के बता के गए थे वो मार्ग, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी वो जन जन तक रूबरू करा रहे हैं उसमें। हाँ जी। और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी प्रमाण करके बताया है, जैसे कबीर सागर में बताया उन्होंने कि कबीर साहिब जी चारों युगों में आए हैं। चारों युगों में उन्होंने बताया कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मनिंदर मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धर आया। तो परमात्मा ने बताया कि चारों युग में संत पुकारे, वही टूट गया महल रे, और हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चलता ढेल रे। वही परमात्मा तो हर युग में आए हैं, ऐसा नहीं है कि आज कल युग में परमात्मा ने ज्ञान बताया होगा। तो वो तो हर बार बताते हैं परमात्मा मार्ग, प्राप्ति का मार्ग हर बताते हैं, और आज भी वो बता रहे हैं। संत रूप में परमात्मा धरातल पर आते हैं, और वो आज स्वयं परमात्मा के अवतार हैं, आए हुए हैं, लेकिन वो हम अज्ञानतावश या हमारा दुर्भाग्य जो हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। और परमात्मा की जिनके ऊपर प्राप्त दया हो गई है, कृपा हो गई है, तो वो समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा, परमात्मा परमात्मा आप कह रहे हैं, कहाँ से आए हैं? जबलपुर। जबलपुर से। आप कहना चाहिए यहाँ सहपुर आए हैं पढ़ने लिखने की उम्र में और झंडा लेकर के खड़े हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे और भी जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनको? मैं यह बताना चाहूँगा सबको कि बाकी दिन तो सब पढ़ाई करते हैं, एक दिन अपना अपना ध्यान सतगुरु जी पर भी लगा लिया करें। तो आपके सदगुरु का क्या नाम है? हमारे सतगुरु का नाम संत रामपाल जी महाराज है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी क्या शिक्षा देते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमारे संत रामपाल जी महाराज शिक्षा देते हैं कि किसी को भी गुटखा दारू पानी लाके नहीं देना है, ना कुछ गाली आली देना है। अच्छा, और भी जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं सबको यह बताना चाहता हूँ कि सब सच्चे परमेश्वर की भक्ति करें। तो सच्चा परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसे ज्ञान हुआ कि सच्चा परमेश्वर कबीर साहिब है? ये हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जी। और क्या नाम है आपका? राकेश दास। राकेश जी, कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर से। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप कहना चाहिए और सेवा में खड़े हो गए इतनी छोटी उम्र में? हमें परमात्मा ने बताया है कि छोटी की उम्र से अगर खड़े होते हैं तो अपन को अच्छी सीख आती है, अच्छा होता है। और लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गुटखा दारू नहीं होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, परमात्मा की कृपा में लगा रहना चाहिए। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। 7th पढ़ते हो? हाँ। जी, आइए और भी जानते, क्या नाम है आपका? पवित्र दास। पवित्र, नाम ही आपका पवित्र है। तो पवित्र जी, आप कहना चाहिए सत्संग में आए हुए हैं, कैसा लगा सत्संग में आकर के? अच्छा। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी क्या प्रेरणा मिली जो आप इनसे जुड़ गए? ये सही ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों के अधूपूर्ण उंगली रख रख के बताते हैं शास्त्रों में सही। तो इनसे जुड़ने के बाद क्या फायदा मिलता है जो आप इतनी छोटी उम्र में जुड़ गए? इनसे जुड़ने के बाद हमें ये फायदा मिलता है, ये हमें सही भक्ति बताते हैं और उल्ट वो सत्संग में बैठने और शांत रहने और अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। और भी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि सब बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें और अपनी जिंदगी खुश करें। भक्ति तो बुढ़ापे में किया जाता है ना? सही भक्ति तो बुढ़ापा और कुछ नहीं होता सही भक्ति करने में। तो बच्चे भी नाम ले सकते हैं? कितने साल के बच्चों के उम्र के बच्चों को नाम दीक्षा दे देते हैं संत रामपाल जी महाराज? 1 महीने 2 महीने कितनों भी छोटे हैं और दे देते हैं वो नाम दीक्षा। क्या नाम है आपका? पवित्र दास। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।